आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 इतिहास का 7th चैप्टर, जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में। तो बच्चों, इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा कि अंग्रेज़ों के भारत आने के बाद यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर क्या क्या प्रभाव पड़े। और इस चैप्टर के द्वारा हम जानेंगे कि इन सब चीज़ों का विद्यार्थियों के जीवन या एजुकेशन सिस्टम, यहाँ की शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अंग्रेज़ जब भारत आए तो उनका उद्देश्य हमारे देश को जीतना, यानी कि भूक्षेत्र पर विजय प्राप्त करना व आय पर नियंत्रण करना तो था ही, साथ ही उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। अभी सांस्कृतिक मिशन क्या था? उन्हें लगता था कि भारत के लोग असभ्य हैं और यहाँ के लोगों को सभ्य बनाना उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है। देसी समाज यानी कि जो भारत के लोग हैं उन्हें सभ्य बनाना है और यहाँ के रीति रिवाजों व मूल्य मान्यताओं को भी बदलना है। अब उनके आगे एक प्रश्न था कि भारतीयों को सभ्य, शिक्षित या हम कह सकते हैं कि उनकी सोच के अनुसार एक अच्छी प्रजा बनाने के लिए क्या बदलाव किए जाए। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, इस सवाल पर जो है दशकों तक इनकी बहस चलती है। आगे हम पढ़ते हैं अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। तो इस चैप्टर में हम इसमें पढ़ेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, वे क्या परिवर्तन लाए शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने क्या विचार दिए और साथ ही ब्रिटिशर्स ने जो विचार दिए उस पर भारतीयों ने क्या प्रतिक्रिया दी। विशेष रूप से महात्मा गांधी व रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो हमारा चैप्टर अब शुरू होता है यहाँ पर पहला शीर्षक जो है वो है प्राच्यवाद की परंपरा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राच्यवाद किसे कहते हैं। बच्चों, प्राच्यवाद जो है एक विचारधारा है और एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राच्यवादी। तो सन 1783 में 1783 में एक व्यक्ति थे विलियम जोन्स, जो कि कलकत्ता आए। अभी कलकत्ता क्यों आए? ये कलकत्ता आए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में इन्हें जूनियर जज के पद पर तैनात किया था। ठीक है, इसलिए कलकत्ता आए। अब जो विलियम जोन्स थे ये कानून में तो माहिर थे ही, साथ ही वह एक भाषाविद भी थे। अब भाषाविद किसे कहते हैं? बच्चों, जिनको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, बहुत सी भाषाओं का जो जानकार होता है उसे हम भाषाविद कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनको कौन कौन सी भाषा आती थी। तो विलियम जोन्स जो थे इन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन पढ़ी थी, इसलिए इन्हें ये दोनों भाषा आती थी। इसके साथ ही इन्हें फ्रेंच व अंग्रेजी भी आती थी और इन्होंने अपने एक दोस्त से अरबी व फारसी भी सीखी थी, इसलिए इन्हें ये दोनों भाषाएं भी आती थी। ठीक है, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे होंगे। देखिए विलियम जोन्स जो कि फारसी भाषा सीख रही हैं। तो विलियम जोन्स जब कलकत्ता आए तो इन्होंने यहाँ पर संस्कृत विद्वानों से संस्कृत सीखी और संस्कृत व्याकरण व संस्कृत काव्यों का यहाँ पर ये अध्ययन करने लगे। इसके बाद इन्होंने प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन भी शुरू कर दिया, जिसमें कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान व अन्य विज्ञान शामिल थे। जोन्स की तरह कलकत्ता में बहुत सारे अंग्रेजी अफसर और भी थे जो उन्हीं की तरह दिलचस्पियाँ रखते थे इन सब के अध्ययन में, और इनमें प्रमुख थे हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथोनियन हॉलिड। ठीक है, अब ये दोनों भी जो थे इन दोनों ने भारतीय भाषा सीखी और संस्कृत व फारसी भाषाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स ने इन दोनों के साथ मिलकर एक सोसाइटी का गठन किया जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया? विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथोनियन हॉलिड ने। अब जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, इसका काम था भारत की संस्कृति के ऊपर रिसर्च करना और इन्होंने एक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च।
जोन्स व कोलब्रुक का दोनों का मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में काफ़ी समृद्ध थी, लेकिन समय के साथ साथ जो है उसका पतन होता चला गया। और उनकी राय थी कि भारत को समझने के लिए यहाँ के प्राचीन साहित्य यानी कि पवित्र व कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना जरूरी है, और इन्हीं के द्वारा हिंदुओं व मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को समझा जा सकता है। इस तरह जोन्स व कोलब्रुक दोनों ही भारतीय प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे पहुंचाने में जुट गए। उनका मानना था कि इससे अंग्रेज़ों को भी भारतीय संस्कृति सीखने को मिलेगी, और साथ ही साथ जो भारतीय थे, भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा जो है अपनी विरासत को अपनाएंगे, और जो अपने अतीत को भूल गए हैं, जो भारतीय अपने अतीत को भूल गए हैं, उन्हें भी इससे समझने में मदद मिलेगी। और इनके विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के जो कुछ अधिकारी थे, उन्होंने सोचा कि उन्हें पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा भारतीय जो ग्रंथ हैं उनके अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहिए। और इस तरह से उन्हें लगा कि जो संस्कृत और फारसी साहित्य है, इनको पढ़ने के लिए कुछ संस्थानों की स्थापना की जाए। तो इन अधिकारियों का मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं, जिसे वे आदर करते हैं व जिसे वो महत्व देते हैं। ठीक है, उन्हें किसी अनजाने विषयों की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये सब किनका मानना था? और भी अन्य अधिकारियों का, विलियम जोन्स, कोलब्रुक और नेथोनियन के अलावा अन्य अधिकारी भी इनमें शामिल हो चुके थे, जो चाहते थे कि उन्हें क्या पढ़ाया जाए, जो यहाँ के प्राचीन ग्रंथ हैं उन्हीं को ही उन्हें पढ़ाया जाए। ठीक है, अनजाने विषयों की शिक्षा उन्हें नहीं दी जाए। उनका यह भी मानना था कि यदि जो भारतीय हैं, भारतीयों को उन्हीं की भाषा में शिक्षा दी जाए तो भारतीयों का दिल जीत सकेंगे। ठीक है, जो यहाँ की देसी जनता है उनका दिल जीत सकेंगे और यहाँ की प्रजा के दिल में जगह बना सकेंगे। और भारतीय ब्रिटिशर्स को शासक के रूप में अपना भी लेंगे और उनका आदर भी करेंगे। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो प्राच्यवादी थे, इन्होंने 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा खोला जहाँ पर अरबी, फ़ारसी और इस्लामिक कानून का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, मदरसा क्या होता है? मदरसा जो है अरबी भाषा का एक शब्द है। यह एक सीखने का स्थान होता है। ठीक है, यह स्कूल, कॉलेज या कोई भी संस्थान हो सकता है और यह मुस्लिमों के लिए होता है। इसी तरह इन्होंने हिंदुओं के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और यहाँ पर प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। बच्चों, अब आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे। ये जो स्टैचू है ये है वॉरेन हेस्टिंग्स का। बच्चों, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ये प्राच्यवादियों के बहुत बड़े समर्थक थे। अब इनकी एक तरफ आप देख रहे हैं पंडित और दूसरी तरफ जो नीचे बैठे हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जिनको मुंशी कहते थे। ठीक है, अब जो हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स थे या अन्य प्राच्यवादी थे, इन भारतीय विद्वानों से, मुंशी से और पंडित से भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे और इनको कभी कभी ये लोग शब्द देते थे वर्नाकुलर का। ठीक है, वर्नाकुलर का प्रयोग होता है स्थानीय भाषा के लिए, लोकल लैंग्वेज के लिए। जब किसी की स्थानीय भाषा सीखी जाती है उसके लिए वर्नाकुलर शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है, अब ये लोग वर्नाकुलर भाषा क्यों सीखना चाहते थे, यहाँ की स्थानीय भाषा क्यों सीखना चाहते थे? क्योंकि ये लोग यहाँ के प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद और व्याख्या करना चाहते थे। ठीक है, इससे इनको मदद मिलती थी यहाँ के प्राचीन ग्रंथों को की व्याख्या करने में और अनुवाद करने में। ठीक है, और जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे इन्होंने ही जो है कलकत्ता में जो मदरसा था उसकी स्थापना की थी। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है पूरब की जघन्य गलतियाँ, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।